हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मज़े में। इस सेशन में हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.8, जो हम लोगों ने डिफिनिट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट देखा। और डिफिनिट इंटीग्रल के बाद जो एक्सरसाइज है, आ, कह दें लिमिट एज सम, डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ लिमिट एज सम पर सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था, जो हम लोग की प्रॉपर्टी थी कि हम कैसे जो होता है कि फाइंड करेंगे। तो याद करें कि जो लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये था हम लोग का कह दें लिमिट एच टेंस टू जीरो, एन टेंस टू इन्फिनिटी और एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h, ये हम लोगों का था। और एन एच इक्वल टू कितना था? बी माइनस ए, एन टेंस टू इन्फिनिटी और एच टेंस टू जीरो, इतना है। अब जब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग का आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट चेक करनी है और फॉर्मूले में सेट करना है। एफ ए की वैल्यू एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, सबकी वैल्यू फाइंड करके इस रिलेशन में हम पुट करेंगे, हमको रिजल्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन जो हम लोगों का फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो कह दें कि जो लिमिट एज ए सम होता है, डेफिनिट इंटीग्रल हम लोग फाइंड करते हैं लिमिट एज ए सम। ये किसी कंपटीशन के पर्पज से इसको आपको प्रिपरेशन नहीं करें। क्यों यार, सीधा जब हमको सॉल्यूशन के तरीके मालूम है तो हम टेढ़ा क्यों ऐसे घुमा कर कान को पकड़े, हम सीधे ऐसे ना पकड़ लें। तो हम क्यों ऐसा करने जाएंगे। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें तो 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है, डेफिनेट एज ए बड़ा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप किसी कंपटीशन के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो ये बेकार है, मत आगे बढ़े। अगले एक्सरसाइज पर जाकर देखें आप। तो यहाँ पे देखें ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये हमको फाइंड करना है, सॉरी एफ ऑफ एक्स नहीं है, एक्स है। तो पहले तो हमने फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। फंक्शन हमारा कितना है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। और यहाँ पे एन एच इक्वल टू कितना है? बी माइनस ए ही है। और एन टेंस टू इन्फिनिटी, एस टेंस टू जीरो। देयरफॉर अब आपको चाहिए एफ ए चाहिए। तो यहाँ पे ए रखेंगे तो ये मिला, ए प्लस एच रखेंगे तो ए प्लस एच मिलेगा, ए प्लस 2h रखेंगे तो ए प्लस 2h मिलेगा, ए प्लस एन माइनस 1h रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए प्लस एन माइनस 1h मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आइए पुट करते हैं। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो या एन टेंस टू इन्फिनिटी, दोनों आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एन टेंस टू, अगर एन के टर्म में जा रहे हैं तो एन टेंस टू इन्फिनिटी, एच है ही है। एफ ए, तो यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू ये, तो हमको मिला ए। एफ ए प्लस एच, तो ए प्लस प्लस ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h, ए प्लस मिला 2h प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1h, ये मिल जाएगा। अब आप देखें
ए कितने टाइम्स है, n टाइम्स, और ये वाला टर्म्स क्या है, 1 टाइम्स कम है, h का टर्म a से 1 कम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। h तो हमारा यहाँ पे रहेगा ही, ए को हमने कितनी बार ऐड किया, ए प्लस डॉट 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 कितना, n टाइम्स, प्लस h 2h, तो h को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n - 1 टाइम्स, ये मिला हमको। अब ए को n टर्म्स तक ऐड करेंगे तो n मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और देयरफॉर यहाँ पे हमको मिलेगा n a, और यहाँ h मिस हो रहा है, प्लस हो गया h, और ये ऑड नंबर क्या कहते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर n - 1, प्रीवियस लेक्चर में सारे फार्मूले हमने बताए थे आप लोगों को, और ये हो गया हम लोगों का रिजल्ट। अब आप देखें कि पहली चीज कि NH हम लोगों को मालूम है, NH = B-, तो जहाँ जहाँ पे H है और N है उसको NH बनाएंगे, तो NH बनाएंगे तो H को अंदर लेकर चलें, तो देखिए लिमिट हमारा हो गया H टेंस टू 0, और यहाँ पे A और NH ये कर दिया, H अंदर आया, N के साथ जोड़ दिया, यहाँ पे देखिए H और H स्क्वायर, तो एक H इसके साथ, एक H इसके साथ सेट करेंगे इन दोनों के साथ, तो यहाँ पे NH, और ये हो गया NH - H/2, ये मिला हम लोगों को। अब देखिए NH की जगह पर हम क्या रखेंगे, B - A, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इस जगह पर, सॉल्व करेंगे, तो आइए अब लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 हो जाएगा, NH की जगह पर B - A, तो हमको मिला A, NH की जगह पर हमने रख दिया B - A, NH B- प्लस B - A, एक मिला, फिर ये वाला H हमारा 0 हो गया क्योंकि H टेंस टू 0, अब NH की जगह पर B - A, तो एक B - A/2, ठीक है। अब इन दोनों में आप देखें तो B - A कॉमन है, तो B - A को हमने ले लिया कॉमन, यहाँ मिला A प्लस B - A/2, अब इस 2 को यहाँ ले आए, 2 को इस जगह पर लाएं, तो ये तो मिल रहा है B - A 2A प्लस B - A/2, 2A में से A सब्ट्रैक्ट हुआ A, तो A प्लस B, इसको हम लोग लिख सकते हैं B - A/2, देयरफॉर B स्क्वायर B प्लस A, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर/2, ये हम लोग का रिजल्ट होगा। ओके बच्चों, तो नोट करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ओके, नोट कर लिया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आजा मैं अकेला तुमको बुला रहा हूँ, क्या शराबी है, अरे क्या करे बच्चों, मेरे पास भी तो दिल है। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 2 है 0 to 5 x + 1 dx, ये हो गया।
इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, और हमको चाहिए जो हम लोग का फॉर्मूला था, फॉर्मूला है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 एच। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब ए की जगह पर देखें तो h टेंस टू 0, n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे n h इक्वल टू कितना होता है b माइनस ए, तो यहाँ पे एन एच इक्वल टू 5 माइनस 0 कितना मिलेगा 5, ये मिलेगा। और हमको ए की जगह पर क्या है 0, तो 0 प्लस एच 0 प्लस 2h 0 प्लस 3, और फंक्शन है यहाँ पे f0, तो एक एक की वैल्यू निकालते हैं। चलिए 0 हो गया, 5 हो गया, एफ एक्स प्लस कितना हो गया 1 हो गया, और ये हो गया डी एक्स। यहाँ पे आ गए। अब चलिए इस तरफ चले तो लिमिट हो गया एच टेंस टू 0 एच और f0, यानी यहाँ f0 है। तो एक स्टेप चाहे तो हम बढ़ सकते हैं, f0 0 प्लस एच 0 प्लस 2h, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा एच टेंस टू 0 एच, ये हुआ f0 प्लस f0 प्लस एच प्लस f0 प्लस 2h प्लस डॉट 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 f0 प्लस n माइनस 1 एच, ये मिलेगा आपको। चलिए अब f0 चाहिए, 0 रखे तो कितना मिला 1, 0 प्लस एच रखे तो 0 प्लस एच तो 1 प्लस एच मिलेगा, तो 1 प्लस एच 1 प्लस एच प्लस 0 प्लस 2h, तो 0 प्लस 2h तो कितना मिला 1 प्लस 2h प्लस 1 प्लस 3h प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे मिल जाएगा 0 n माइनस 1h, तो 1 प्लस n माइनस 1h, ये मिलेगा। अब देखें 1 1 1 1 n टाइम्स है, h 2h 3h n माइनस 1 टाइम्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, h ये हो गया। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट कितने टाइम तक nth टर्म तक, और प्लस h कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1, ये हम लोगों को मिलेगा। अब सॉल्व करिए आप, तो देखें लिमिट हो गया h टेंस टू 0 h, ये हो जाएगा n बार ऐड करेंगे एक एक को तो n मिलेगा, प्लस अब यहाँ पे आएंगे तो h n माइनस 1 बाई 2, ये मिला। अब h को अंदर ले चलते हैं तो लिमिट हो गया h टेंस टू 0 n h प्लस h स्क्वायर हुआ तो 2 बार है, तो ये 2 बार n है, तो इसको हम ऐसे एडजस्ट कर देते हैं माइनस h बाई 2। अब h टेंस टू 0 मीन्स ये h0, NH इक्वल टू कितना रख देना हम लोग को, NH इक्वल टू 5, तो हमने रखा यहाँ पे 5 प्लस 5 माइनस 0 बाई 2, ये हुआ 5 5 जा 25,
और यहाँ पे मिला 5 और प्लस 25/2 10 35/2। ओके बच्चों, नोट करें, ये हमारा हो गया। ओके ओके बच्चों, नोट करें। अच्छे बच्चे कापी कलम उठाकर नोट बना लिया करते हैं। ओके 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 ओके। तुम कितनी खूबसूरत हो। ओके, चलो तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन हमारा 3 कह रहा है, देखें क्वेश्चन 3 है 2 to 3 एक्स स्क्वायर, 2 to 3 एक्स स्क्वायर और dx ये है। फिर हमारे पास जो फॉर्मूला है बेसिक, a to b f of x dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h f of a प्लस f of a प्लस h प्लस f of a प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 h ये मिला। अब आप आइए देखें कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर है और ए की जगह पर 2 है, और यहाँ पे जो एन एच हम लोग का मिलेगा वो बी माइनस ए होता है, और b है 3 और ये है 2, मिल गया 1, ये मिल गया। अब एक्स स्क्वायर फंक्शन है एफ एक्स, तो हमको चाहिए f2। अब यहाँ पे a की जगह पर 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। तो देखें लिमिट ले लिया h टेंड्स टू 0 और f2 प्लस f2 प्लस h प्लस f 2 प्लस 2h प्लस डॉट 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 f 2 प्लस n माइनस 1h ये मिला हम लोगों को। चलिए तो अब देखिए f2 चाहिए, f2 चाहिए तो यहाँ से लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f2 चाहिए, तो x की जगह पर हमने कितना रख दिया 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मिल गया। फिर हमको मिला 2 प्लस h का स्क्वायर, फिर हमको मिला 2 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3h का स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर ये मिला। चलिए अभी एक एक को एडजस्ट किया जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये मिल गया। देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ही रहने देते हैं। a प्लस बी से हम इसको ओपन करते हैं, तो a प्लस बी से ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का h हम लोग का छूट रहा है यहाँ पे h, ठीक है 2 का स्क्वायर और प्लस h का स्क्वायर प्लस 4h ये मिला। फिर यहाँ पे आए 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर h स्क्वायर ये मिल गया, 2 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 2 4 8h ये मिल गया, 8h मिल गया। अब आप आइए यहाँ पे देखें, इसको हम कर लें क्या कहते हैं फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर h, 3 का स्क्वायर h ठीक है 3 का स्क्वायर h प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12h प्लस डॉट 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 2 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1h का स्क्वायर प्लस
इसी में आ जाएगा +2 तो है ही है 2 तो 4n-1 ये मिल जाएगा। अब देखें एक एक को एडजस्ट करना है हम लोग को, तो लिमिट h टेंस टू 0, h तो है ही है यहाँ पे 2 का स्क्वायर 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 n टाइम्स तक मतलब 4n, ये हो गया 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर n टाइम्स जोड़ेंगे तो 4n होगा, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे आ जाइए यानी ये वाला टर्म्स 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 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं यहाँ पे हमको दिख रहा है 4h 8h 12h, तो हम पहले इसको ले लेते हैं। तो कितना हो रहा है देखें, चाहे यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे n-1 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 n-1 का स्क्वायर और यहाँ पे h स्क्वायर लिख दिया, कॉमन ले लिया h स्क्वायर को। फिर अगेन आई है 4h 8h 12h, तो यहाँ से हम लोग कितना कॉमन ले लेते हैं 4h, तो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और डॉट 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 n-1 ये मिल गया हम लोग को। अब इसका तो हम लोग को मालूम है कितना होता है n-1 2n-1 अपॉन 6 और इसका n-1 और ये तो h को हम इधर कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, h यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 4n-h, ठीक है, यहाँ पे प्लस h का क्यूब और इसको हमने लिखा है n-1 2n-1 बाई 6 और प्लस 4h हमारा आ रहा है, तो h स्क्वायर n-1 बाई 2 ये मिल गया। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे 3 बार h है, 3 जगह n है, हमको एक एक h को एडजस्ट करना है। यहाँ 2 है, 2 बार h है तो 2n है, एडजस्ट करना है। तो लिमिट ले लिया h टेंस टू 0 4n-h प्लस एक h इसके साथ लगाए n-h, एक h इनमें लाया तो h n-h माइनस h, एक h इसके साथ लाया तो 2n-h माइनस h बाई 6 ये मिल गया, प्लस 4 एक h इसके साथ n-h और n-h माइनस h बाई 2 ये मिला। चलिए अब देखिए NH इक्वल टू 1 और H टाइम्स टू 0, तो यानी ये H 0, ये H हमारा 0, ये H 0 और जहाँ जहाँ NH है क्या रख देंगे 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 0 और 2 माइनस 0 बाई 6 प्लस 4 और NH 1 माइनस 0 बाई 2। अब सॉल्व करना है, 2 2 जा 4 और यहाँ 4 2 जा 6, तो 4 2 ऐड करना है तो 6 और प्लस कितना हुआ या 2 बाई 6 1 बाई 3, ये कितना हुआ 18, कितना हो रहा है 2n, कुछ मिस तो नहीं हुआ, ओके सही है, ओके एक स्क्वायर वाला है 4 ये, तो 4 2 2 जब 4 ठीक है, तो ये 19 बाई 3 ये हम लोग का रिजल्ट होगा
ओके स्टूडेंट, नोट करें। ओके 1 2 3 कहाँ गई थी? ओके, तो ये क्वेश्चन था हम लोग का थर्ड। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर। और फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि फोर्थ है हम लोग का क्वेश्चन ये 1 to 4 एक्स स्क्वायर 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और डी एक्स। तो जो हमारा फंक्शन हुआ देखिए कि एन एच इक्वल टू कितना मिल रहा है 4 बी माइनस ए, तो बी माइनस ए तो 4 माइनस 1 तो कितना हुआ 3, ये मिल जाएगा। एच टेंस टू 0 और एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये दो चीज़ें। जो फंक्शन हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो रिलेशन हुआ 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच, और ये हो गया देखें ये यहाँ पे हम लोग का क्या होगा 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 2h प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 3h प्लस डॉट 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 1 प्लस एन माइनस 1h, ये हम लोग को मिलेगा। अब देखिए 1 चाहिए तो यहाँ 1 रखा तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच, ये मिल गया 0। 1 प्लस एच तो 1 प्लस एच और 1 प्लस एच माइनस 1 से 1 कैंसिल हुआ तो एच 1 प्लस एच, तो यहाँ पे मिला एच 1 प्लस एच, ये मिल गया। प्लस में आ जाइए तो 1 प्लस 2h, तो 1 प्लस 2h 1 प्लस 2h माइनस 1 तो 2 यहाँ पे, तो 1 प्लस 2h और ये हो गया 2h प्लस 1 प्लस 3h और ये 3h प्लस डॉट 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 1 प्लस एन माइनस 1h और ये मिला इतना रख रहा है तो वो, और ये होगा एन माइनस 1h, ये मिल जाएगा हम लोग को। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखिए एच तो दिख ही रहा है, एच दिख रहा है, या ऐसा करते हैं एच तो हमारा है ही है, एक काम करते हैं यहाँ पे एच है ही है तो सब में से एच हम बाहर निकालते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यहाँ तक हमारा है 1 प्लस 1, और फिर इस तरह से कर लें यहाँ पे तो हम लोग का मिल ही रहा है, यहाँ 2 है तो 2 मल्टीप्लाई के है 2 का स्क्वायर, यहाँ नहीं है 3 है तो ऐसे कर लेते हैं। चलिए लिमिट हो गया एच टेंस टू 0, एक स्टेप और बढ़ेंगे तो हम लोग को रास्ता मिल जाएगा। यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करते हैं, एच 1 प्लस एच ये हो गया, और यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 और प्लस 2 का स्क्वायर एच, यहाँ पे किए तो 3 और प्लस 3 का स्क्वायर एच और एच, ये मिल जा रहा है। यहाँ पे की बात करते हैं तो एन माइनस 1h और एक यहाँ पे आ गया तो प्लस एन माइनस 1h स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे लगा लें एच का स्क्वायर और फिर इसमें किए तो एच स्क्वायर, इस तरह से किया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे एच लगा लेते हैं, एच का गुणा किया इसमें 2h का तो 2h, यहाँ पे मिलना चाहिए हम लोग को 2h,
2h और 2 का स्क्वायर और h स्क्वायर, फिर यहाँ पे मिलना चाहिए 3h और प्लस 3 का स्क्वायर h, यहाँ पे मिलना चाहिए n-1 h और n-1 h का स्क्वायर, ये n-1 का भी स्क्वायर होगा, ये मिल जाएगा हम लोगों को। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो चलिए देखिए कि यह 1 2 3 इस तरह से n-1 टर्म, तो लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0, h तो है ही है, h यहाँ पे कॉमन लिया तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n-1 ये मिल रहा है, और प्लस यहाँ पे h स्क्वायर कॉमन है और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n-1 का स्क्वायर ये मिल रहा है। चलिए तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 और h ले लिया और ये हो गया h, इसकी वैल्यू होगी n-1/2 और इसकी वैल्यू होगी h स्क्वायर और इतने की वैल्यू होती है n-1 और 2n-1/6। ये पिछले लेक्चर में मैंने सारे फॉर्मूले नोट कराए थे आप लोगों को। तो अब देखिए इस h को यहाँ ले आते हैं, इस h को, तो यहाँ h स्क्वायर यहाँ पे h3, और हमको किस रूप में सेट करना है, NH = 3 है तो उस रूप में सेट करना है। तो लिमिट ले लिया हम लोगों ने h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो गया देखें ये NH, फिर NH-h/2 ये मिलेगा, फिर यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो NH, फिर NH-h और ये हो गया 2NH-h/6 ये मिलेगा। अब NH की जगह पर हमको कह रहे h टेंड्स टू 0, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म भी 0। अब हमको चाहिए NH की जगह पर रखना है 3, तो ये हो गया 3 -0/2 प्लस 3 -0 और 3 2 = 6, 6 -0/6, ठीक है। अब ये 6 इस 6 को मार दिया, अब यहाँ पे 3 3 = 9 और ये 3 3 = 9/2, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 3 3 = 9/2 और इक्वल टू प्लस 9, 9 2 = 18, 90, 27/2 ये हमारा रिजल्ट होगा। नोच करें नोच करें नोच करें मौज करें, ओके बच्चों, नोट करें, ओके। तो मिटा दें 1 2 3। अरे सर आपकी गिनती बड़ी जल्दी शुरू हो जाती है, हम लोग नोट भी नहीं कर पाते हैं। अरे बच्चों नोट कर लो, थोड़ा सा मॉडर्न युग में प्रवेश करो। ओके, तो आइए ये था हम लोगों का। अब हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है वो है सॉल्यूशन में -1 to 1 और कितना है e⁻x dx, e⁻x और dx, ठीक है। अब हमारे पास देखिए कि फंक्शन जो आइडेंटिफाई करना है e⁻x, ठीक है। फिर NaH b - a, तो b कितना है आप देखिए, NH = b - a, तो b तो ये है 1 -1 2, b - a 2, h टेंड्स टू 0, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास -1 to 1
ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, और कितना करना है आपको एच और एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ -1 प्लस एच प्लस एफ ऑफ -1 प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ -1 प्लस n-1 एच, ये मिलेगा हम लोगों को। चलिए, तो अब इतना हुआ। अब यहाँ से देखें कि जब हम एफ ऑफ -1 लिखेंगे, यहाँ पे x की जगह पर -1 रखा, तो ये -1, तो ई पावर कितना मिला, लिमिट h टेंस टू जीरो h ई पावर -1 प्लस एफ -1 प्लस एच, तो माइनस, तो ई पावर -1 प्लस एच प्लस ई पावर -2h प्लस ई पावर -1 प्लस 3h और प्लस डॉट 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 ई पावर -1 n-1 h, ये मिला। ई पावर -1 ई पावर -1 ई पावर -1 सब में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, तो ये मिल जाएगा ई पावर -1। लिमिट हो गया h टेंस टू जीरो और ये मिला 1 ई पावर h ई पावर 2h प्लस ई पावर 3h प्लस डॉट 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 n-1 h, ये मिला। ये है जीपी में, और जीपी में फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि एस एन टेंस टू इन्फिनिटी ए आर पावर n-1 बाई r-1, और r की वैल्यू, r का मतलब कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म में ये T2 है, ये T1 है। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने से हमको कॉमन रेशियो की वैल्यू निकले, यानी हम निकाल ले T2 बाई T1, तो कितना मिलेगा, T2 बाई T1 ई पावर h बाई 1, तो ई पावर h, यानी r की जो वैल्यू मिली वो ई पावर h, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, बस इसमें पुट करना है सिंपली, तो ई पावर -1। लिमिट हो गया h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, और यहाँ पे आ गए ई पावर h, और पावर यहाँ पे r पावर n है तो n -1 बाई r ई पावर h -1 बाई तो छोड़िए, बाई अभी नहीं है, यहाँ पे h है। अब इस h को हम इसके नीचे ले आ दें तो इसकी वैल्यू होती है 1, इतने की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। यहाँ पे NH कर लेते हैं, तो ई पावर -1, और यहाँ पे हो गया लिमिट, कह दें h टेंस टू जीरो ई पावर NH -1 और y ई पावर h -1 बाई h, दिस इज द, इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसको हम लोग 1 लिख लेंगे, और ई पावर NH की जगह पर कितना है, NH की जगह पर 2 है, तो हम लोगों ने लिखा ई पावर -1 ई पावर 2 -1, ये मिला ई पावर 2 -1। अब इसको हम अंदर की तरफ करें तो ये मिलेगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ई पावर 1 और माइनस ई पावर -1, ये रिजल्ट होगा हम लोगों का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, नोट करें, नोट कर लें, तो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। ओके 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 ओके, नैनों से नैनों को करने दो बात,
कि आओ हम चुप बैठे, नैनों से नैनों को करने दो बात, कि आओ हम चुप बैठे। ओके चलो, तो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 0 to 4 x 0 to 4 x प्लस ई पावर 2x और ये हो गया dx। ये है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। तो छठवां है मे बी 0 to 4 फंक्शन आइडेंटिफाई करिए आप। तो एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस ई पावर 2x, ई पावर 2x हो गया। अब हमको चाहिए और दूसरी चीज़ कि एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, तो बी 4 है, ए 0 है, तो 4 एच टेंस टू 0 और एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आते हम लोग 0 to 4 एक्स प्लस ई पावर 2x और dx इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच, और ये हो गया एफ ऑफ 0 प्लस 0 प्लस एच प्लस 0 प्लस 2h प्लस डॉट 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 0 प्लस n माइनस 1h, ये मिला। चलिए अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया h, f0 यहाँ रखा 0 तो 0 हुआ, e पावर 0 तो 1 हुआ, तो कितना मिला 0 प्लस 1। अब 0 प्लस h, तो h यहाँ पे भी h, तो h प्लस e पावर 2h। चलिए अब आइए फिर हम रखते हैं, कितना रखेंगे 0 प्लस 2h, तो 0 प्लस 2h रखेंगे तो प्लस 2h भी आएगा और 2 2 जा 4, तो 2h प्लस ई पावर 4h। एक स्टेप और देखिए 0 प्लस 3h, तो 3h प्लस ई पावर 6h प्लस डॉट डॉट x की जगह पर 0 प्लस तो n माइनस 1h, n माइनस 1h और प्लस ई पावर n माइनस 1, 2 तो है, ये है h, ये मिला हम लोग को। इतना हो गया। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गए लिमिट h टेंस टू 0 h। अब इसको हमने 1 प्लस h प्लस 2h प्लस 3h, तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया h 2h 3h प्लस डॉट 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 n माइनस 1h, ये मिला, प्लस 1 प्लस ई पावर 2h प्लस ई पावर 4h प्लस 2h 4h ई पावर 6h प्लस डॉट 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 ई पावर 2n माइनस 1h, ये मिलेगा हम लोगों को। अब आप देखें कि ये चीज़ हम लोगों को मिला। अब h इसमें से हम क्या करें, h को कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट हो गया लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 h हो गया यहाँ पे। अब आप देखें h तो ये हो गया और h को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो h को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n, ये फार्मूला हम लोग को मालूम है, n माइनस 1/2, ये मिल जाएगा। और ये मिल गया GP में r की वैल्यू ई पावर कितना था हम लोगों का
एस एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, इतना था। चलिए तो देखिए 1 प्लस, तो आर की वैल्यू तो यहाँ पे ई पावर 2h है, दिख रहा है। तो हमारे पास है ए की वैल्यू 1, तो 1 रखा, और आर ई पावर 2h, सॉरी 2h पावर एन माइनस 1, और अपान में आ जाइए, तो अपान में आर माइनस 1, तो ई पावर 2h माइनस 1, 2h माइनस 1, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो h तो दिख रहा है, एक h हम यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ h स्क्वायर, और यहाँ पे भी h कर देते हैं। लेकिन e पावर 2h है, ये वैल्यू होती है लिमिट h टेंस टू 0 e पावर h माइनस 1 अपान h इक्वल टू 1। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी हमको 2 करना पड़ेगा। तो सिंपल है, कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज इसको हम सेट करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, h एक इसके साथ NH और NH माइनस h बाई 2, और प्लस यहाँ पे h है तो उसको नीचे ले आएंगे। तो अब करते क्या है, देखिए e पावर 2NH, और एक तो इसके साथ माइनस h आ जाएगा, माइनस h, और यहाँ पे e पावर 2h माइनस 1 बाई 2h, और यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे, बैलेंस हो गया हमारा, मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे सॉल्व करते हैं। NH की जगह पर 4, और H को हम क्या करते हैं, इसके नीचे ले आ देते हैं। तो इसके नीचे लाएंगे तो e पावर 2h माइनस 1, चूँकि इतने का देखें ये हमारा होगा 1 के इक्वल, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 को डिवाइड, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को डिवाइड, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। और ये लिमिट में तो हम लोग को मालूम है कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब हमको क्या करना है कि वैल्यू NH इक्वल टू 4 पुट करना है। तो NH इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट कर दें, फिर यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 माइनस 0 बाई 2 प्लस e पावर 2NH, ये 4 होगा तो 4 2 जा 8, e पावर 8, और यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1, और अपान में रख दिया हमने 1 2, ये आ गया 1 इंटू 2, तो 2 मिला। अब 4 4 जा 16 हुआ, अब बाई 2, तो 16 बाई 2 कितना हो जाएगा 8, और प्लस e पावर 8 माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे 8 2 जा 16, 16 प्लस e पावर 8 माइनस 1 बाई 2, इसको लिख सकते हैं 15 प्लस e पावर 8 बाई 2, ये रिजल्ट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।
की जगह पर 0, तो ये मिल गया हम लोग को 4 हो गया। 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे NH तो e पावर 8 प्लस e पावर 8, और ये देखें इसकी वैल्यू 1। अब कहेंगे क्यों ऐसा 1 होगा, क्योंकि लिमिट लगा हुआ है। लिमिट इसके साथ भी, लिमिट अगर कहीं पे इस तरह से है, लिमिट a प्लस बी, तो लिमिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो लिमिट a लिख लेंगे और प्लस लिमिट b लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये लिमिट इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अब दिखाए नहीं अलग बात है, लेकिन यहाँ पे है तो वो हो जाएगा एग्जैक्ट। और ये 0 हो गया, ये 2 है, तो e पावर 2, 8/2। अब यहाँ पे 16 हो रहा है, तो 16 का हाफ 8 और प्लस e पावर 8/2, ये रिजल्ट होगा। इसको हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो 16 प्लस e पावर 8/2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।